नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूत जी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है। और क्या मैंने आपको बताया था कि ऋषि विश्वामित्र जब श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने आए थे अयोध्या से अपने यज्ञ को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, तब उन्होंने श्री राम को ऐसे अस्त्र, ऐसी विद्या प्रदान करी थी जो कि रामायण के युद्ध में, वनवास में हर क्षण श्री राम को काम आई थी। और क्या आपको ये पता है कि ताटका का वध एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि ये क्या कथा है। अब इससे पहले कि हम आगे की कथा सुनाएं, अगर आपने रामायण सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख कर आइए। अब पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अयोध्या में जन्म हुआ श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न का, और कैसे पूरी अयोध्या जगमगा उठी, खुशहाल हो गई। अब जैसे ही ये सब बड़े होते हैं, वैसे ही एक दिन आते हैं अयोध्या में ऋषि विश्वामित्र, और वो राजा दशरथ से कहते हैं कि महाराज, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, श्री राम और लक्ष्मण, ताकि मैं उनको साथ ले जाकर अपने यज्ञ को प्रोटेक्ट करवा सकूं, क्योंकि मारीच, सुबाहु और उनकी माँ ताड़का वो मेरे यज्ञ को बार बार भंग कर देती हैं। अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि थे, उनके पास लिटरली सारे अस्त्र थे इस पूरे ब्रह्मांड के, तो वो अपने यज्ञ को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर सकते थे? तो ऋषि विश्वामित्र खुद ही राजा दशरथ को बताते हैं कि मेरा जो तप चल रहा है उसमें मैं गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा ही भंग हो जाएगा अगर मैंने ऐसा किया, और कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र मेरे साथ चलें और उस यज्ञ को प्रोटेक्ट करें। तो राजा दशरथ ऑब्वियसली बहुत रिलक्टेंट होते हैं कि ऋषि, मेरे 60,000 वर्ष के बाद ये पुत्र हुए हैं, मैं इनको कैसे जाने दूं, आप मुझको लेकर चलो। तब सुमंत्र जी राजा दशरथ को बताते हैं कि महाराज, ये इनके पास सबके सब अस्त्र हैं, ये क्यों चाहेंगे आपके पुत्रों को ले जाना? बट आप समझो कि ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके पुत्रों के कल्याण के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो आप श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ जाने दो ताकि उनका कल्याण हो। अब राजा दशरथ थोड़े से रिलक्टेंट तो होते हैं, पर ये सुनने के बाद वो उनको जाने देते हैं। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण जी निकलते हैं अयोध्या से, तो वन में जाकर पहले ही दिन ऋषि विश्वामित्र देते हैं श्री राम को विद्या बला और अति बला नाम की। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये विद्या एक्चुअल में सिखाती क्या है? तो ये विद्या मेक श्योर करती थी कि श्री राम को कोई भी कष्ट ना हो, भूख प्यास ना लगे, कोई रोग ना हो, उनको रात को अगर वो सो रहे हो तो उन पे कोई आक्रमण ना कर पाए, उनके रूप में, उनके चरित्र में किसी भी प्रकार का विकार ना आए, और उनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हों। तो आप समझे कि कैसे रामायण का युद्ध जो इतने टाइम बाद होने वाला था, उसके लिए उनको पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया गया था। अब जैसे ही ऋषि विश्वामित्र, लक्ष्मण जी और श्री राम निकले थोड़ा सा वन की ओर ताकि वो ताटका का वध कर सके, बीच में पड़ती है एक नदी। और ये नदी कोई आम सी नदी नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ। जब वो उस नदी को क्रॉस कर रहे होते हैं उस वन की ओर जाने के लिए, तो अचानक से श्री राम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जोर की आवाज से। तो श्री राम देखते हैं ऋषि विश्वामित्र की ओर, और ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि कैलाश पर एक सरोवर है जिसका नाम मानस है, उसमें से एक नदी निकलती है जो कि अयोध्या से सट कर आती है, जिसको हम सरयू कहते हैं। जो ये मानस जो सरोवर है वो बनाया था ब्रह्मा जी ने अपनी इमेजिनेशन से, और यही सरयू जब गंगा माता से मिलती है, इनका संगम होता है, इसी वजह से ये जोर से आवाज आती है। तो एक चीज नोटिस करना कि जो सरयू है वो किसी का इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है, और गंगा माता, ऑल्दो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि गंगा माता तो शंकर भगवान की जटाओं से निकली है, तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि गंगा माता शिव जी की जटाओं से निकल कर धरती पर आती हैं जब भागीरथ ने बहुत ज्यादा तपस्या करी थी। बट एक्चुअल में गंगा माता का जो ओरिजिन है वो विष्णु भगवान के चरणों से है, इसी वजह से उनको विष्णुपदी कहा जाता है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के चरणों से निकलकर हमको उनके चरणों तक ही लेकर जाती है। तो गंगा माता लिटरली
प्रोडक्ट थी संचालन का, प्रैक्टिकलिटी का, एफर्ट का। क्योंकि विष्णु भगवान कौन है? इस जगत का संचालन देखने वाले। तो वो उनके पैरों से निकलकर हमें प्रैक्टिकलिटी और संचालन का एक लेसन सिखाती हैं। ऑन द अदर हैंड जो सरयू थी वो किसी की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट थी। अब इनके बीच में ये जोर की आवाज क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली भी देख लो, अगर आप किसी दो व्यक्तियों को लोगे, अगर उनमें से एक सिर्फ बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में डूबा रहेगा, ख्याली पुलाव बनाता रहेगा, और दूसरा इंसान बहुत ज्यादा कर्मशील होगा, सिर्फ काम करने में अपना फोकस रखेगा, जब वो दोनों मिलेंगे तो उनके बीच में क्लैशेस नहीं होंगे क्या? तो इसका आंसर देते हैं विश्वामित्र जी श्री राम को कि तुम इस ध्वनि से डिस्ट्रैक्ट ना होकर संयम रखो, संतुलन रखो और इस संगम को प्रणाम करो, यानी कि बैलेंस। अगर आप थॉट प्रोसेस को भी अपने अंदर उतना ही रहने दोगे जितना आप कर्मशीलता को रहने दोगे, तभी एक अल्टीमेट बैलेंस स्ट्राइक करके आप एक प्रैक्टिकल मनुष्य के रूप में अपना जीवन जी पाओगे। क्योंकि बहुत ज्यादा थॉट में डूबे रहोगे तो काम कब करोगे, और काम ही काम करते रहोगे तो क्रिएटिव थिंकिंग कब करोगे? जब श्री राम ने उस संगम को प्रणाम किया और वो आगे चले तो वो एक वन में पहुंचते हैं, और वो वन है ना बहुत ज्यादा अलग दिख रहा था नॉर्मल वनों से। तो ऋषि विश्वामित्र बताते हैं कि ये जो वन है जिसमें ताटका रहती है, वो वन दो देशों से मिलके बना है जिनका नाम है मलद और करुष। अब ये वन है ना बहुत ज्यादा समृद्धशाली रहता था एक टाइम पर, क्योंकि जब वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्रदेव बहुत ज्यादा मल से लदे हुए थे, हर जगह पे खून था, कहीं पे मिट्टी थी, तो इंद्रदेव को लाकर सभी देवताओं ने इसी स्थान पर नहलाया था। और जिस मल से वो लदे हुए थे, जब वो मल उनके शरीर से गिरा इस धरती पर, तब जाकर इन देशों का, इन वन का नाम हो गया मलद और करुष। और तब से ये बहुत ज्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ, यहाँ पे हर टाइप के पशु पक्षी रहा करते थे। बट जब से यहाँ पे ताटका आके रहने लगी, तब से उसने सब कुछ खत्म कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम समाज के कल्याण के लिए ताटका का वध करो। ये ताटका कोई नॉर्मल स्त्री नहीं है, ये यक्ष सुकेतु की पुत्री है जिसने सुंद से विवाह किया और उसके बाद उसका पुत्र हुआ मारीच। अब ऋषि अगस्त्य ने सुंद को श्राप दिया था मृत्यु का, और जब उसकी मृत्यु हुई तो ताटका और मारीच ने ऋषि अगस्त्य पर ही धावा बोल दिया। इसी वजह से अगस्त्य ऋषि ने उनके इस कार्य को लेकर उनको श्राप दिया कि ऑल्दो तुम यक्ष कुल में पैदा हुए हो, बट तुम राक्षस की तरह रहोगे। तब से ये ताटका सबको परेशान करती थी, और जैसे ही ऋषि विश्वामित्र ये स्टोरी सुना रहे थे उस वन में, वैसे ही उन सबके सामने आ जाती है ताटका। श्री राम और लक्ष्मण जी को धनुष धारण किया हुआ देख ताटका उनके ऊपर जोर जोर से है ना धूल उड़ाने लगती है। अब ये ताटका को भी एक टाइम पर वरदान मिला था कि इसके अंदर 1000 हाथियों की ताकत होगी। तो जैसे वो बहुत ज्यादा धूल उड़ाती है तो श्री राम उसकी तरफ एक बाण फेंकते हैं जिससे कि ताटका के हाथ कट जाते हैं। बट फिर वो अपना रूप बदल कर वापस आती है और उनके ऊपर फिर से कुछ पत्थर या चीजें फेंकने लगती है, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी उसकी नाक और उसके कान काट देते हैं। फिर भी जब ताटका नहीं मानती है तो वो अपना रूप बदल कर आती है। फिर ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राम, तुम इसको एक नॉर्मल स्त्री की तरह मत देखो, क्योंकि समाज के कल्याण में राक्षसों का वध होना बहुत जरूरी है। तब श्री राम शब्द भेदी बाण चलाते हैं और वो ताटका के चेस्ट में जब जाता है तब ताटका का वध होता है। सभी देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, फूल बरसने लगते हैं और ऋषि विश्वामित्र दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं श्री राम को। बट आपको भी पता है कि ये स्टोरी सिर्फ एक रैंडम स्टोरी नहीं है, इसके पीछे का एक बहुत डीप मीनिंग है, जो कि ये है कि जो शब्द भेदी बाण श्री राम ने चलाया वो रिप्रेजेंट करता है फोकस को। ताटका का जो चेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के कोर को, और उसका हाथ, पैर, नाक, कान कटना रिप्रेजेंट करता है किसी भी प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से टैकल करना या फिर सरफेस लेवल से टैकल करना। आप देखो कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को, अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को ऊपर ऊपर से टैकल करोगे ना, तो कभी भी उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। वो बार बार रूप बदल के, सर्कमस्टांसेस बदल के आपके सामने आकर आपको परेशान करती रहेगी। जब तक आप उस प्रॉब्लम को उसके
कोर से नहीं सॉल्व करोगे तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी। अब इसका एक और पॉइंट है कि जब तक आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं रखोगे ना, तब तक आपका कोई काम नहीं बनने वाला। क्योंकि आप ये समझो कि आप कितनी भी चीज़ों को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो कि ये चीज़ मुझको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बट क्या वो चीज़ें आपको सही में डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या आप उन चीज़ों से खुद से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कोई भी वस्तु नहीं है, आपके अंदर की कमी है। आप कितनी भी चीज़ों को एलिमिनेट कर लो, आप फ़ोन हटा लो, आईपैड हटा लो, लैपटॉप हटा लो, कोई रैंडम कोई चीज़ आप देखते हो उसको जीवन से एलिमिनेट कर दो, बट जब तक आप फोकस नहीं हो तब तक आप कोई भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और मैंने क्यों बोला कि शब्द भेदी बाण फोकस को रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि शब्द भेदी बाण एक ऐसा बाण था, चाहे सामने शत्रु हो या ना हो, अगर वो उस शत्रु की आवाज आ रही है, वो बाण अपना टारगेट उस आवाज से ही सेट कर लेता था। तो श्री राम ताटका के वध की कथा के थ्रू हमको यही समझाते हैं कि जब तक आप फोकस नहीं रहोगे तब तक आपका ये चंचल चित्त है ना, डगमगाता रहेगा, अलग अलग चीजों को लेकर आता रहेगा, अलग अलग सिनेरियोज बताता रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो हमेशा फोकस रखो, चीजों को उसके कोर से ही हैंडल करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब देखो कितनी सुंदर बात है कि भगवान ने अपनी जर्नी में कितने बड़े लेसन सिखाए, कितनी छोटी छोटी बातों से, कि सबसे पहले आप बैलेंस करो चीजों को कि क्या चीज कितनी मात्रा में आपके जीवन में होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने मेन प्रॉब्लम्स पे फोकस करो कि एक्चुअल में दिक्कत अराइज हो कहाँ से रही है। उसके बाद आप अपने जीवन में फोकस लेकर आओ, क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तब तक आपका ये चंचल चित्त आपसे ऐसे ही खेलता रहेगा। तो शब्द भेदी बाण चलाओ और अपने अंदर के इस चंचल चित्त को भेद दो। आज की कथा तो यहीं संपन्न होती है, बट ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आपको पता है कि क्या करना है। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें हमारे सूजी बोले के चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू।